तो बड़ी खबर है। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आप देख रहे हैं जी बिजनेस बिग स्टोरी बिग डिबेट में। आज हम एक ऐसा खुलासा करना जा रहे हैं, बिग एक्सपोजे करने जा रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देगा। आंखें खोल देने वाला ये खुलासा जो स्टिंग ऑपरेशन आज जी बिजनेस के पास है, जो हम अभी आपको दिखाएंगे, उसके बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आपकी बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट्स में से एक आंखों को लेकर कैसे दिल्ली के आई टेस्टिंग सेंटर छेड़छाड़ कर रहे हैं, कैसे आंखों की टेस्टिंग के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, कैसे आंखों की टेस्टिंग के जो पैरामीटर्स होते हैं और जो होने चाहिए स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स, वो या तो उनके पास है नहीं, या वो चला नहीं पा रहे हैं, या वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के आई टेस्टिंग सेंटर को लेकर आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जो दिल्ली के साथ साथ देश के लोगों की आंखें खोल देगा और वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बड़े बड़े नामी गिरामी आई टेस्टिंग सेंटर्स पर क्या इस तरह से अपनी आंखों के साथ खिलवाड़ करने देना चाहिए। आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। तो इसमें स्पेक्स लगाना पड़ेगा हमारे को, पावर लेंस, या फिर कुछ उसमें दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है? नहीं, जब हमारा ये नंबर आ रहा है तो पावर वाला लगाओ। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो आप अक्सर चश्मे की दुकान पर अपने लिए चश्मा खरीदने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुकान से आप चश्मा ले रहे हैं वहीं आपकी आंखों को टेस्ट कर नंबर भी दे देता है, लेकिन क्या ये स्कैनर मशीन सही दिखाती है? कहीं दुकानदार चश्मा बेचने के लिए कोई गड़बड़ी तो नहीं करते? इन्हीं शिकायतों को लेकर हम दिल्ली के जनपद मार्केट पर बोनटोन के शोरूम में गए। बोनटोन चश्मा का एक बड़ा ब्रांड माना जाता है, जहां हमने बताया कि हमें अपनी आंखों को चेक कराना है। अभी थोड़ा सा क्या है कि आपका लेफ्ट आई में ना सिलेंडर का नंबर आ रहा है, इसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। मतलब आंखें ठीक है? नहीं, आंखें ठीक नहीं है, नंबर है कम है, 0.25 है। अच्छा, इसकी वजह से भी जो आप बता रहे हैं प्रेशर स्टार्ट हो आधा पौना घंटे के बाद में होता है। आपको सिस्टम पे बैठे आधा पौना घंटे काम किया तो आपका मन करता है कि हटो। हाँ, तो हो सकता है इस नंबर की वजह से, क्योंकि लेफ्ट में आपका सिलेंड्रिकल नंबर आ रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें रोटेशन, मसल्स का रोटेशन चेंज हो जाता है, उसको अपनी जगह लाने के लिए सिलेंड्रिकल नंबर दिया जाता है। अच्छा, कि हमें देखना किसी और एंगल पे, हमें मिल रहा है कोई और एंगल। लेकिन अभी जो धुंधला लग रहा था जब आपने लेंस लगाया तो फिर क्लियर हो गया। यस, वो ही उसी के रिक्वायरमेंट है आई में थोड़े से। अच्छा, और सिस्टम पे लगा के बैठेंगे आप तो जो आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे लॉन्ग टाइम तक बैठते हैं, हाँ, तो वो चीज नहीं होगी। तो यार तो इसमें स्पेक्स लगाना पड़ेगा हमारे को, पावर लेंस, या फिर कुछ उसमें दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है? नहीं, जब हमारा ये नंबर आ रहा है तो पावर वाला लगाओ। अच्छा, अदरवाइज 50% तो विदाउट नंबर, जैसे जिनका नंबर नहीं है, हाँ, सिस्टम यूज के लिए विदाउट नंबर पहन के बैठते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करता है वो, हाँ, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लेंसेज। और जब हमारे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट आ रहा है तो क्यों ना हम उसको यूज करें। अच्छा, मतलब लेंस लगाना ही चाहिए। हाँ, लेंस कंपैरेटिवली बेटर हो। बोनटोन के पास जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनकी बाईं आंख में 0.25 का सिलेंड्रिकल पावर का चश्मा लगाने की जरूरत है, वहीं दाहिनी आंख में 0.25 स्फेरिकल। बोनटोन पर मौजूद आई टेस्ट वाले ने बार बार संवाददाता से कहा कि उनकी आंखों में कमी है और उन्हें चश्मे की जरूरत है। अगर ये इसको लगाओगे तो आगे जाके बड़े कम चांसेस होते हैं बढ़ने के, अगर नहीं लगाओगे तो जरूर बढ़ेगा। ये फर्क होता है इसमें। बाकी देखो, करना आपने, हमारी देखिए एडवाइस है आपको। जनपद के बोनटोन के बाद जब ये संवाददाता कनॉट प्लेस के दूसरे बोनटोन के शोरूम में गए, यहाँ भी आंख चेक कराने की सलाह दी गई। संवाददाता ने इनके कहे के मुताबिक अपनी आंख को चेक कराया। बोनटोन के दूसरे शोरूम के मुताबिक हमारे संवाददाता की दाहिनी आंख में 0.75 सिलेंड्रिकल और बाईं आंख पर 0.50 स्फेरिकल पावर है। यहाँ भी संवाददाता को कहा गया कि आप चश्मा बनवा लें और आपकी आई टेस्टिंग की फीस माफ की जाती है। इसमें 0.25 के साथ में 0.75 सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अच्छा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सिलेंड्रिकल भी है? सिलेंड्रिकल भी है, पॉइंट सिलेंड्रिकल ही है मेन नंबर आपका लेफ्ट। 0.75 और लेफ्ट राइट में भी 0.5 है, मतलब दोनों बिल्कुल नॉर्मल से वो
यानी मतलब साफ था कि दिल्ली के 2 बड़े शोरूम ने हमारे संवाददाता की आंखों का पावर अलग अलग बताया गया, जिससे हमारी उलझन और बढ़ गई। दोनों ने जल्द से जल्द नजर का चश्मा लगाने की सलाह दी। हमने कुछ और चश्मे के बड़े शोरूम में अपनी आंख चेक कराने का फैसला किया। वहां क्या हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आपने देखा कैसे हमने एक जाने माने आई ऑप्टिशियन कह सकते हैं शोरूम में अपने रिपोर्टर्स को भेजा। हमारे जो रिपोर्टर संतोष कुमार जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। उन्होंने अपने आईज को बताया कि आईज में प्रॉब्लम है और टेस्ट कराना है। टेस्ट हुआ, दोनों ने टेस्ट किया और दोनों ने अलग अलग चीज बताई। एक ही ब्रांड है, एक ही ब्रांड का शोरूम है और दोनों ने अलग अलग चीजें बताई। और केवल 2 ही नहीं, इसके बाद कुछ और जाने माने शोरूम्स में कुछ और ऑप्टिशियंस के पास ये मेरे सहयोगी गए और उन्होंने भी इससे अलग अलग रिपोर्ट दी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और एम्स ने क्या कहा, देश के सबसे बड़े अस्पताल ने, सबसे बड़े हेल्थ केयर सेंटर ने क्या कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। संतोष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि हम अगली रिपोर्ट दिखाएं, संतोष जरा जल्दी से बता दीजिए कि आप जब इस बॉन्टन के इन दोनों शोरूम्स में गए तो क्या कहा गया आपसे और क्या बताया गया, जल्दी बता दीजिए। उसके बाद जो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उन 2 सेंटर्स के बारे में और बताकर जो इसके बाद जहां आप गए उन्होंने क्या कहा, जल्दी बताइए। देखिए, इन दोनों ही सेंटरों में मुझे चश्मा लगाने की सलाह दी गई है और जो बॉन्टन के पहले शोरूम में जब हम गए तो वहां पर भी उन्होंने ये कहा कि आपकी आंखों का जो पावर है वो 0.25 है और ऐसे में अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो आपकी आंखों का पावर जो है वो आगे बढ़ जाएगा और इससे आपको आगे आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वही हाल दूसरे बॉन्टन के शोरूम में भी हुआ, वहां पर तो मेरा पावर और ज्यादा बढ़ गया। अब इसके बाद उलझन वाकई बढ़ गई थी कि क्या वाकई मेरे आंख में पावर जो है वो 0.25 है या 0.75 है। तो ऐसे में फिर मैंने सोचा कि आगे और दूसरी दुकानों में, दूसरे शोरूम में जाकर देखे, बड़े बड़े ब्रांड के जो हैं उसकी विश्वसनीयता पर मैंने भरोसा किया और उसके बाद फिर आगे भी गया और वहां भी जाकर जब हमने देखा तो सब आगे आपकी आंखों ने क्या देखा, उस आपकी आंखों ने तो आज पूरी दुनिया, देश की आंखें खोल देने वाला काम किया। संतोष, अपने दर्शकों को हम फिर से दिखाते हैं अब 2 और सेंटर्स की रिपोर्ट। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बड़ा पैनल है, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन 2 और सेंटर्स की रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपकी आंखें और खोल देगा। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बॉन्टन के 2 शोरूम्स में अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग चीजें बताई गई, उनसे भी अलग अलग चीजें यहां पर इन शोरूम्स में निकल कर आई। चलिए मैं दिखाऊंगा, उससे पहले एक कमेंट ले लेता हूं। पहले मैं विकास बारिया, मेरे साथ जो लोग हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूं आपको। विकास बारिया है, ऑप्टिकल एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं लुक्स ऑप्टिकल्स में। डॉक्टर के अग्रवाल है, सेक्रेटरी जनरल IMA। महिपाल सिंह है, MD सेंटर फॉर साइट। बिजॉन मिश्रा है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट। संतोष कुमार मेरे सहयोगी हैं। ज्ञानंद सिंह साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। और जगदीश प्रसाद हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ GOI। आप सभी लोगों का स्वागत है और एक कमेंट में लेना चाहता हूं विकास बारे आपसे, क्योंकि आप इन चीजों को समझते हैं, बड़ी टेक्निकल चीजें हैं कि 0.25 सिलेंड्रिकल स्फेरिकल आखिर क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए और आपने इस स्टिंग को देखकर क्या समझा। नमस्कार। एक्चुअली क्या होता है कि जब आंख टेस्ट कराई जाती है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एट 3 डिफरेंट प्लेसेस आपको सब जगह पे एक ही सेम नंबर मिले। एक आंख में, एक हेल्दी आई में भी 2-3 डिफरेंट नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल जो आपको टेस्ट कर रहा है, आई केयर प्रैक्टिशनर, उसके हिसाब से उसका प्रिस्क्राइब करने का तरीका अलग अलग हो सकता है और ये सब आपको कंफर्टेबल भी होंगे चश्मे। यहाँ पर एक इशू ये आया है कि जो गए हैं वहाँ पर उन्होंने जाकर बोला है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में क्या होता है, जब आप कोई स्ट्रेन की प्रॉब्लम या किसी तरह की प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं तो जो छोटा मोटा प्रिस्क्रिप्शन जो आपकी आईज में रिवील होता है उसको प्रिस्क्राइब करने के लिए इसलिए बोला जाता है, पहनने के लिए, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं मानता हूँ कि एम्स में बताया गया कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या जिस प्रॉब्लम, इससे क्या हुआ, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकला है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? एक ही ब्रांड, उसके एक ही ब्रांड के 2 अलग अलग शोरूम, उसके बाद एक दूसरा ब्रांड, उसका शोरूम, फिर एक बहुत बड़ा जाना माना शोरूम, ये सब अलग अलग बताएंगे और सब अलग अलग रिपोर्ट्स देंगे, ये कह रहे हैं आप? ये पॉसिबल है। हाँ, और ये सही है? ये सही भी है। डॉक्टर के अग्रवाल, आप इस बात को मानते हैं? नहीं, एरर नहीं होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल बड़े सिंपल है कि जब भी आपने आंख चेक करानी हो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर क्रॉस चेक करता है आपकी अंदर को ऑप्थेल्मोस्कोप से देखता है, मशीनों से चेक करता है, उसके बाद में
वो फाइनली ऑप्टोमिस्टिस्ट के पास में भेजता है। डायरेक्ट अगर कोई भी आदमी टेक्नीशियन अगर अपनी दुकान खोल रहा है और बिना डॉक्टर की सलाह के दे रहा है, वो हम नहीं मानते कि वो सही है, वो गलत है। नहीं, और क्या आपको लगता है कि ऑप्टोमिस्ट वेल क्वालिफाइड है, या जो ये ऑप्टिकल सेंटर्स है यहाँ पर अच्छी मशीनें हैं, और जिस तरह से यहाँ पर विकास बारिया कह रहे हैं कि अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, क्या मेडिकल साइंस इसको एक्सेप्ट करता है सर कि एक ही आंख के लिए अलग अलग रिजल्ट अलग अलग रिजल्ट आएंगे तो अलग अलग चश्मे लगेंगे तो पेशेंट को तो नुकसान होगा, फायदा कहाँ होगा? आप कह रहे हो कि 0.25 के अंदर में आपको चश्मे की जरूरत है, और अगर आप उसको गलत नंबर देते हो तो वो ज़्यादा डेंजरस है देन कि चश्मा देना। तो आई थिंक डॉक्टर महिपाल सचदेवा भी वहाँ है, मेरी बात को वो मानेंगे कि इट हैज़ टू बी कि आप इट इज़ लाइक ए टेक्नीशियन कि पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स आपको पैथोलॉजिस्ट के बिना एक टेक्नीशियन ने लैब खोल ली और अपना वो काम कर रहा है। तो आज की डेट में देयर हैज़ टू बी ए क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन एवरी सेंटर जहाँ पे आँख चेक हो रही है। महिपाल सिंह साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, दीज आर दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक ये है कि जहाँ पे आईज आपकी टेस्ट हो रही है वहाँ क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होना चाहिए, मगर ऑप्टोमेट्री इज अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री, दैट इज डिप्लोमा और डिग्री जो कि दिया जाता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्वालिफाइड होता है कुछ प्रकार के एसोसिएट हमारे काम करने के लिए आई स्पेशलिस्ट के, लेकिन वो दवाई नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता, वो सर्जरी नहीं कर सकता। ठीक है। जबकि ऑप्टोमेट्रिस्ट इन यूएस इन सर्टन स्टेट्स आर इवन अलाउड टू डू लेसिक सर्जरी। तो ये हर एक जगह का अपना अपना होता है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट किस लेवल तक काम कर सकता है। ठीक है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट इज द पर्सन, इवन एम्स में जहां इन्होंने दिखाया होगा इनको ऑप्टोमेट्रिस्ट ने ही नंबर दिया होगा, और उसको डॉक्टर आगे चेक करता है, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल कह रहे हैं कि आगे आंख में कोई और प्रॉब्लम है कि नहीं है। क्वेश्चन ये है सर कि अगर कोई पेशेंट किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाता है और किसी अलग अलग 2-3 ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाता है और दोनों तीनों अलग अलग नंबर देते हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? मैं वही आपको बता रहा हूं। पहली बात तो ये एस्टेब्लिश करना है कि उनको क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट ने देखा है कि नहीं देखा है। तो पहली वो ये चीज है। ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का देखना कोई इसमें कोई मतलब इट इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल कि ऑप्टोमेट्रिस्ट ने चश्मे का नंबर दिया है कि नहीं दिया। पॉइंट नंबर 2, वेरिएशन इन ग्लास प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज द पॉइंट। अब जो ये जो ऑटो रिफ्रैक्टर्स होते हैं, जो मशीन की आपने चित्र वगैरह दिखाए हैं, ये कोई इतना महंगा मशीन नहीं है। ये 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए का मशीन आती है जो काफी एक्यूरेसी से नंबर जो है वो देती है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एज ऑफ द पेशेंट इज इंपॉर्टेंट। जो पेशेंट की एज होती है, अगर व्यक्ति यंग हो तो उसके अंदर उसकी आंख की जो आंख का जो लेंस होता है वो अकोमोडेट करता है, और टारगेट जो मशीन के अंदर है उसके बेसिस से अकोमोडेशन चेंज होती है लेंस की। जो अकोमोडेशन लेंस की चेंज होती है उससे लेंस की जो पावर आपकी आ रही है चश्मे की वो अलग आ सकती है। इसलिए दिस इज देन वेरीफाइड बाय सब्जेक्टिव करेक्शन, यानी कि आपने मशीन से नंबर लिया, उसके बाद आपने पेशेंट को बिठाया और पेशेंट से फिर आपने लेंस डाल के दिखवाया। जो पेशेंट है वो पेशेंट उस टाइम बताता है कि मेरे को ये शीशा बेटर दिख रहा है कि ये शीशा बेटर दिख रहा है, और उसका एक्सिस जो है, सो देयर इज बोथ एन ऑब्जेक्टिव एंड अ सब्जेक्टिव दिस थिंग। तो 0.25 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 0.25 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है। अगर मेरा आपका टेस्ट हुआ या किसी का है, ये आपके ऊपर है। 0.25 से आप भी नहीं बता पाएंगे 0.25 में अंतर क्या है। ठीक है। सो इसलिए ये जो आप इम्परफेक्शन की बात कर रहे हैं, अंटिल ऑफ कोर्स पेशेंट को, यंग पेशेंट को डायलेट करके दोबारा ना नंबर चेक किया जाए तो वो परफेक्ट नहीं आता। बच्चा अगर आता है तो हमेशा डायलेट करके नंबर चेक होता है। ओके, मैं आपकी बात जहां तक समझ पाया उसमें क्वालिफिकेशन और वेरिएशन इन ग्लास रिफ्लेक्शन, ये 2 चीजें भी मैटर करती हैं। प्लस आप जो बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको अलग अलग बताए, लेकिन क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। मेरे साथ बिजॉन मिश्रा भी हैं, ज्ञानंद सिंह भी हैं, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों लोगों से बात करें। आपको कुछ और सेंटर्स की रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको इन सेंटर्स की रिपोर्ट देखने के बाद पता चलेगा कि केवल एक ब्रांड नहीं बल्कि अलग अलग ब्रांड्स में और अलग अलग स्टोर्स में किस तरह से अलग अलग नंबर दिए जा रहे हैं। मेरे साथ संतोष है। संतोष, जरा बताइए, आप कुछ और अलग स्टोर्स में गए तो वहां क्या हुआ? देखिए, इसके बाद हमने तीसरे और चौथे 2 अलग अलग सेंटर्स पे और गए, और वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर भी हमारे को इसी तरीके से हमारे आंखों का नंबर बदल गया था। मतलब कुल मिलाकर अगले 2 घंटे के दरमियान, अगर आप सीपी से देखें, मैं तो वसंत कुंज गया, वसंत कुंज जाने में मुझे 40 मिनट लगा, और इन 40 मिनट के दरमियान मेरे आंखों का पावर वहाँ पर और कुछ हो चुका था। तो कुल मिलाकर वहाँ भी शंकाएं जो थी और गहरी हो गई कि आखिर हो क्या रहा है।
मेरी आंखों में इस तरीके से जो चेंजेस हैं वो क्या कुछ ऐसा तो नहीं कि वाकई और ऐसा हो एम्स रहा में है या क्या फिर वो कहा कह गया रहा है? आपको? एम्स में क्या कहा गया? उसके बाद फिर जब मुझे एक भरोसा था कि टाटा जैसी सब बड़ी कंपनी टाइटन जो प्लस है उसमें भी जाके दिखाता हूं, तो वहां पर भी मेरा नंबर बिल्कुल अलग था। फिर उसके बाद मैं तीसरे सेंटर मैंने सोचा कि अब देश की सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में जाकर ये दिखाऊं कि वाकई मेरी आंख में कुछ है या फिर ये सब चश्मा बेचने के लिए ये सारे शोरूम और ये ऑप्टोमेट्रिक्स कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उसके बाद एम्स में जब गया तो वहां बाकायदा कोई टेक्नीशियन ने मेरा चेक नहीं किया, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने चेक किया और उसके बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि आपकी आंखें हेल्दी हैं और आपको किसी भी चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और वो सारी रिपोर्ट्स, वो सारी फुटेजेस, वो सारे स्टिंग ऑपरेशन हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बिजॉन मिश्रा, इस पूरी बात से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या पेशेंट की आंखों से खिलवाड़ हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं, हमको तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे दवाई के दुकान में फार्मासिस्ट काम करते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है एज अ फार्मासिस्ट, लेकिन वो प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता है। डॉक्टर कैन ओनली प्रेस्क्राइब मेडिसिन। तो उसी ढंग से हमको जो समझ में आ रहा है कि एक मरीज को जिसको आंख का प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस केवल डॉक्टर कर सकता है, और जो ऑप्टोमेट्रिक है जिसको डिग्री या डिप्लोमा या जो भी दिया जाता है वो केवल मशीन चलाने के लिए दिया जाता है। तो मशीन का जो मतलब काम है वो कैसे कैलिब्रेट हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मशीन का कैलिब्रेशन हो रहा कि नहीं, मशीन सही है कि नहीं, NABL एक्रीडेड है कि नहीं, बिकॉज हर मशीन का भी NABL एक्रीडिटेशन भी होना चाहिए, वो करते हैं कि नहीं। हमारे जो तंत्र हैं, हमारे जो कानून हैं, वो कानून में स्पष्टीकरण आनी चाहिए। इसी आज क्या है कि आम उपभोक्ता एक्चुअली उनको बेचारे को मालूम नहीं, वो चलेगा दवाई आंख के दुकान में और ये सोचे कि वो डॉक्टर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सफेद कोट पहन के बैठ गए हैं, एक स्टेथोस्कोप भी लगा लेते हैं, तो वो सोचे एक क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, बट एक्चुअली वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है। You see, he is not an ophthalmologist. एक चीज मैं डॉक्टर महिपाल सिंह साहब आपसे चाहूंगा आप क्लियर करें इस चीज को, उसके बाद मैं आपके पास ज्ञान सिंह आता हूं। क्या अलग अलग नंबर्स के जो चश्मे दिए जा रहे हैं इन ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरफ से या इन ऑप्टिशियंस की तरफ से, क्या पेशेंट के या एक ह्यूमन बीइंग की आंखों को इससे कोई खतरा नहीं है? चाहे वो 0.25 लगाए चाहे 0.75 लगे, क्या लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में कोई इफेक्ट नहीं करेंगे ये? देखिए, पहली बात ये है, आई एम नॉट सेइंग कि नंबर अलग जो है वो सही है। नंबर अलग नॉर्मली नहीं होता, बट देयर इज अ मार्जिन ऑफ एरर, सो आई हैव टू सी व्हाट आर द प्रिस्क्रिप्शंस दैट योर करस्पॉन्डेंट हैज गॉट। 0.25 है, 0.75 है, दूसरे ने क्या दिया, तीसरे ने क्या दिया और चौथे ने क्या दिया। ठीक है। और उसमें अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है 0.25 का नंबर अगर होता है तो मैं उसको नॉर्मली प्रिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि इस एज में जो आई डोंट नो व्हाट इज एज इज, बट व्हाटएवर आई सी नॉर्मली he is young, but he's in मतलब nearer to 30s or whatever, so this is not the age where the number will change. So I would, until of course the patient is symptomatic, सिलिंड्रिकल पावर जो होती है उसको पेशेंट को आंख में दर्द होता है, स्पेशली जो कंप्यूटर वगैरह पे ज्यादा काम करते हैं, तो उस केस में हम दे देते हैं कि भाई आप है, अगर 0.25 यू शुड रिकॉग्नाइज इज द लोएस्ट पावर दैट इज गिवन। So it is what we are talking about. I don't know is 0.25, 0.5, 0.25, 0.5 की वेरिएशन कोई ऐसी मतलब बात नहीं। मतलब आप ये बात कर रहे हैं कि आपने 10 किलो का सामान लेना है तो उसमें 50 ग्राम का फर्क पड़ गया या 100 ग्राम का फर्क पड़ गया।